नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड प्रथम में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है आविर्भाव का क्या उद्देश्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कल जिस विषय प्रसंग में मैंने दिग्दर्शन किया था, आज उसी विषय को लेकर आलोचना करूँगा। त्राण माने अव्याहति, परित्राण माने स्थायी अव्याहति या स्थायी निवृत्ति। साधु किसे कहेंगे? जिसके कार्य द्वारा अन्य लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में उपकृत होते हैं, वे ही साधु पदवाच्य हैं। विनाशाय कहने से क्या समझा जाता है? नाश शब्द के पूर्व में विभिन्न उपसर्ग योग करने से व्युत्पन्न शब्द समूह के अर्थ भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। नाश शब्द का अर्थ है सत्ता के मूल कारण में लौट जाना। नाश शब्द के पूर्व में वी उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ होगा उस प्रकार का नाश जिससे उस सत्ता का फिर पुनरुत्थान नहीं होगा। दुष्कृताम बोलने से ठीक क्या समझा जा सकता है? शब्द का अर्थ है पातकी, अर्थात जो पातक कर्म कर रहा है। पातकी उसी को कहेंगे जो एक साथ पाप और प्रत्यवाय दोनों कर रहा है। पाप से प्रत्यवाय अधिक खराब है। संस्थापन शब्द का निर्गलितार्थ क्या है? प्रत्येक वस्तु का एक स्वीकृत अर्थ या निर्दिष्ट स्थान रहता है। किसी वस्तु को पतित अवस्था से स्वमहिमा में ले जाने को कहते हैं स्थापन, और उसी पुनः प्रतिष्ठित वस्तु का यथायथ तत्वावधान करने को कहते हैं संस्थापन। संभवामि का अर्थ है सम्यक रूप में जन्म ग्रहण करना। तुम लोगों ने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात पहले ही सुनी है। यहाँ सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? इस विश्व की मध्यमणि या चक्रनाभि जब एक पंचभौतिक आधार ग्रहण करता है, उसी को कहा जाता है संभवामि। आनंद मार्ग के दर्शन में उसको कहते हैं तारक ब्रह्म। भौतिक आधार ग्रहण कर वही भूमा सत्ता भावलोक में विचरण कर एक ही साथ अणुमन के अधिक्षेत्र के बाहर निर्गुण, निराकार और भावातीत सत्ता के साथ अपने को संयुक्त रखते हैं। इसके बाद आता है युगे युगे शब्द। साधारणतः युग शब्द का अर्थ समझा जाता है एक विशेष समय की परिसमाप्ति। तुम लोग जानते हो, मानव अस्तित्व है एक आदर्श प्रवाह। जब मनुष्य के अस्तित्विक और सामाजिक मूल्य स्थूल से स्थूलतर हो जाता है, मनुष्य का जब उसी बद्ध परिवेश में श्वास रुद्धप्राय हो जाता है, अर्थात प्राण जाने लगता है, तब परम पुरुष अपने विशाल चिंतन प्रवाह में परिवर्तन लाते हैं। मनुष्य के मान और मूल्यबोध का जब आमूल परिवर्तन संसाधित होता है, उसे ही कहते हैं एक युग। इस प्रकार के परिवर्तन का लाना साधारण मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर है। एकमात्र तारक ब्रह्म ही इस प्रकार की विराट कर्म सूची को वास्तवायित कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मैं विश्व के प्राण केंद्र या न्यूक्लियस का पुनर्जन्म ग्रहण करता हूँ। युग परिवर्तित
होता चला है, तुम सभी सर्वांतकरण से सद्विप्र समाज का गठन जल्दी कर लो। द्विधाग्रस्त होकर रुक मत जाओ या अवस्था में प्रतिष्ठा के लिए भयभीत मत हो। जय तुम लोगों की होगी ही। पटना 27 अगस्त 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।